इंडिया से खेलते हुए कितने गेंदों पर मारा शतक? उन्होंने यूएसए में गए थे, उनका यूएसए टूर में ही मारा था वेस्ट इंडीज के खिलाफ। कितने गेंदों पे मारा? 49 और कम गेंदों पे मारा था कितना? 44 या 45 गेंदों। अरे तो हार गए थे वो मैच, मुझे इतना पता है। वो 200 कितना चेस कर रहे थे? अरे उनके जैसे हारे थे। हारने वाले कोच में भाई राहुल के, आप बताइए कितने रन चेस कर लेकिन रहे थे? राहुल नहीं का बता रहा हूं, नहीं यहाँ पर जो हारने की बात कर रहे हो वो जानते हो कितना वो चेस? यंग वाले राहुल थे, अभी उनपे लोड पड़ गया कप्तानी का। 244 रन या 45 चेस कर हाँ रहे वो थे था आप। वेस्ट इंडीज के और खिलाफ, वहां एक पर रन से केएल हार राहुल गए मैच थे। जितवा देते, सामने वाले की वजह से हार गए थे आप। महेंद्र सिंह धोनी थे वैसे, जो भी थे उनकी वजह से हारे थे, उनको स्ट्राइक ही नहीं मिल पा रही। कैच हो गए थे ब्रावो की बॉल पे। तो वहां पर उनकी गलती है, उसके अलावा भी उन्होंने शतक जड़े हैं। तो ये है कि केएल, लेकिन जो है वो है, इस भाई, लेकिन आईपीएल में वो केएल स्लो राहुल है। ना नहीं है वैसे प्लेयर, आप जितनी उनकी तरफदारी कर रहे हो। तरफदारी नहीं सर, टैलेंटेड है वो, बहुत टैलेंटेड वो है। एडन मार्करम की वो 1 से 10 अरे, तक बल्लेबाजी कर सकते हैं, वो विकेट कीपिंग कर सकते हैं, टैलेंटेड तो है ही, उस पर तो सर, कोई वो सवाल talent जिसे एडन नहीं, लेकिन उनका टैलेंट इंडियन टीम के काम नहीं आता, दिक्कत ये है। ओडीआई वर्ल्ड कप में इतना शानदार प्रदर्शन उन्होंने किया। किसने? केएल राहुल ने। अभी ओडीआई वर्ल्ड कप में फाइनल नहीं, में अगर आप देखिए, प्रदर्शन फाइनल के उनका- रन को निकाल दो अगर मान लीजिए, प्रदर्शन उसके अलावा अच्छा बाकी था, रन देख लेकिन आप लीजिए। खुद देखिए ना, हर मुकाबले में 57 उनका में 52 अप्रोच हर रन मैच से में आगे वाले स्टेज के लिए होता है। T20 में वो वनडे का सोचते हैं, वनडे में वो ओडीआई टेस्ट का सोचते ओडीआई हैं। में फाइनल के अलावा अगर फाइनल को आप नहीं मानते, जगह बन गई उनकी ओडीआई वर्ल्ड कप में, वो बहुत बड़ी बात तो थी। वो मैच जीता हुआ पारी उन्होंने खेली, उनकी नई फाइनल वाली, मैं फाइनल देखिए, फाइनल वाली भी अगर आप देखिए, आपकी इज्जत बचाई उन्होंने। भाई उसे बढ़िया 150 पे आउट हो जाते, बिल्कुल भी फाइट नहीं कर पाते। हम उस हिसाब से खेलते ना फिर। हाँ, आपने बहुत हिसाब से अरे खेल दिया। एक से अरे उस पारी को निकाल दो, उसके अलावा जो पारियां खेली यार उन्होंने, देखो, केएल राहुल, आप ये मानकर 98 रन बना रहे हैं उसके केएल एलएचजी के राहुल लिए जो है उन्होंने, ना, पता है आप लोग क्या बताओ, कहते हैं? केएल राहुल को जुगाड़ नहीं किया जाता, केएल राहुल जुगाड़ से नहीं खेलते, आपको नहीं लगता है? सर उनके पास टैलेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए उनको बैकिंग दी जाती है। आप बताइए ऋषभ पंत कौन सा तीर मार दिया T20 में? अभी आईपीएल के बेस से उठाया है उनको, तो आईपीएल पे की बेस पर उनको उठा लिया ना, बाकी उन्होंने क्या किया था इससे पहले? बहुत आप कहना चाहते हो केएल राहुल को भी आईपीएल के बेस से उठाना चाहिए था? केएल राहुल का भी पता है लोग क्या बोलते हैं एलएसजी फैंस को, क्या? कि हम केएल राहुल को आउट नहीं करते, वो हमारी प्लान का हिस्सा है, वो बोल रहे हैं वो बाकी 16 लेकिन- ओवर तक खेलेंगे। देखो थोड़ा मैं सा आपको strike- बताऊं कितना गलत हुआ श्रेयस अय्यर के साथ। एशिया कप में केएल राहुल आते हैं कोलंबो, पहुंचते हैं, विकेट कीपिंग ग्लव्स पहनते हैं और सीधा आ जाते हैं, ठीक है। ईशान किशन बेचारे, उनको एक मैच और खिला लिया जाता है कि श्रेयस अय्यर को निगल हो गया है, बैक इंजरी हो गई है, बैक स्पैजम हो गया है। एक मैच खेल लेते हैं बेचारे वो, फिर श्रेयस अय्यर को वापस लाना है क्योंकि वो परफॉर्म कर रहा है, तो ईशान किशन बलि का बकरा बन जाते हैं, वो बेचारे बाहर चले जाते हैं। उसके बाद उनको मेंटल फटीग हो वापसी के जाता बाद है। ओडीआई में क्या जबरदस्त प्रदर्शन है उनका, रन देख लीजिए केएल राहुल भाई लेकिन आप किसी की जगह मार कर खेल रहे हो। अरे तो खुद बोला क्या मुझे खिला लो। भाई, अब आप ये ऋषभ पंत भी तो किसी की जगह मार के आ गए सीधे टीम आप में। साउथ अफ्रीका में ऋषभ पंत किसकी जगह मारे? ऋषभ पंत अगर आप देखिए कि राहुल की जगह मार ले के तो लोग देखो, होता यही है। अब जैसे पार्थिव पटेल का अब एक वो इंटरव्यू है, आप सुनोगे ना, तो कौन थे मैं भूल गया उस वक्त, विकेट कीपर थे इंडिया के, उनको जो है ना, उनको नेट्स में बॉल पैर में लग गई, तो पार्थिव पटेल 16 साल की उम्र में डेब्यू कर लिया उन्होंने, लेकिन फिर धोनी आ गए तो पार्थिव पटेल बाहर हो गए, डीके भी बाहर हो गए, सब ये बाहर हो गए। धोनी अपना 10-12 साल 14 साल जितना भी उनका करियर था वो खेलते रहे, जैसे ही वो बाहर आए तो फिर ये सब वापस आ गए। तो आप समझ रहे हो, ये तो प्लेयर का इम्पैक्ट होता है। लेकिन मैं ये इस स्टेटमेंट से मैं ये बताना चाह रहा हूं कि केएल राहुल का इतना प्रोलॉन्ग्ड इम्पैक्ट नहीं है कि वो किसी प्लेयर को लगातार बाहर रखे। अगर केएल राहुल इतने ही अच्छे विकेट कीपर बल्लेबाज होते तो ऋषभ पंत नहीं आ सकते थे ना। ऋषभ पंत क्यों आ गए, कैसे आ गए? क्योंकि केएल राहुल का वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा था, ये आपको मानना पड़ेगा। ऋषभ पंत का भी कुछ बहुत तगड़ा इम्पैक्ट नहीं T20 में नहीं है, लेकिन इस आईपीएल में है अभी। केएल राहुल के साथ दिक्कत क्या है कि आप मुझे कोई एक देखो, ऋषभ पंत ने एक टेस्ट मैच आपको इतना बड़ा जिताया है जिसकी बातें ओडीआई में बाबा का घमंड आज तक टूटी नहीं था। आप बताओ, केएल राहुल ने कोई एक मैच जो इतना बड़ा मैच जिताया, एक मैच। केएल राहुल ओडीआई में तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, ऋषभ पंत से बेहतर कर रहे हो। अगर आप देखो ओडीआई वर्ल्ड कप के सारे नहीं, व्हाइट बॉल से जो ड्रॉप थे ऋषभ पंत, मैं तो वो बोल रहा हूँ। आप ओडीआई में अगर आप एक बार सारे आंकड़े उठा के देख लीजिएगा, वर्ल्ड कप के सारे परफॉर्मेंस जिसमें केएल राहुल बैटिंग करी, सभी मुकाबले में अच्छी बैटिंग करी है। लेकिन अभी जो T20 वाला अपने approach है दम ना, पर T20 वाला बता रहा हूँ, अपने दम पर केएल राहुल ने आज तक कौन सा मुकाबला जिताया है? सर उन्होंने अपने दम पर बायलेटरल में जिता रखा उन्होंने। अरे यार, पेटीएम सीरीज और ये सीरीजेस जो रोहित है, शर्मा और विराट कोहली ने, मतलब ये लोग भी तो ऐसा हाईली ट्रॉफी जिता दिया हमें। विराट कोहली ने आपको पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जो जीते थे ना, आपको धोनी की कप्तानी 2019 के में, वर्ल्ड कप में जो रोहित शर्मा के 5 शतक थे, तो जीत गए वर्ल्ड कप। चैंपियन मैं विराट की बता देता हूँ। मैं मैच की बात कर रहा हूँ। केएल राहुल एक मैच बोला मैंने, मैं सीरीज की तो बात भी नहीं कर रहा। 5 शतक में उसमें केएल राहुल की भी पारियां हैं। पारी है, हाँ,
क्या उसमें केएल राहुल के दम पर आप अकेले आज उसमें आप रोहित शर्मा के 5 शतक क्यों याद रखते हो, केएल राहुल की पारियों को क्यों याद नहीं रखते? क्योंकि वो नोटेबल नहीं हो पाती। अब वही है ना कि बायलेटरल वालों में अभी आप देखिए ओडीआई वर्ल्ड कप की आप पारियां याद नहीं रख रहे हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही अच्छी पारी खेली थी, अभी वर्ल्ड कप की बात आप देखो न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छी पारी क्या खेली, केएल पर राहुल याद ने ही इस नहीं है। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाए? इस वर्ल्ड कप में नहीं, पर वो मुझे लगा टॉप 5 इंडियन टीम के टॉप 3-4 में तो होंगी। तो विराट ने ज्यादा बनाया तो उसके बाद तो शायद विराट ही वही केएल राहुल ही होंगे, श्रेयस अय्यर सबसे ज्यादा बनाए, अय्यर होंगे उसके अय्यर ने बाद, बनाए, उसके बाद होंगे फिर वो। देखो केएल राहुल को अभी भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला सर, अपनी वो- नोटेबल पारी खेलने के बाद, मैं खेल रहा श्रेयस हूँ अय्यर को निकाल दिया गया। सर वो टेस्ट में भी वापस आए, वहां पर भी अच्छी पारी खेली, अभी जो सीरीज हुई। नहीं मुझे केएल राहुल तो ने- देखो मेरे से अगर ऑनेस्ट ओपिनियन पूछोगे ना तो मुझे ये लगता है कि केएल राहुल टेस्ट फॉर्मेट के बेस्ट प्लेयर। सर आप उनको कीपिंग कराओ, वो भी जहां नंबर 1 कराओ नहीं, मैं मतलब- कराऊं नंबर 1 पर खेलते साउथ हैं अफ्रीका में कीपिंग की वजह से ही वो टीम में बने। नंबर वही चीज है, नंबर 1 पर बैटिंग कराओ, वहां रन, नंबर मिडिल ऑर्डर में खिलाओ, वहां पर रन मार देते हैं। और बीच के आप आप उनका खराब पैच लेकिन भूल रहे हो चुपे नहीं बिल्कुल सर, मुझे विराट का भी खराब पैच याद है, केएल राहुल का भी याद है, ऋषभ पंत का तो अभी तक याद ही है, पूरा टी20 खराब ही है उनका। नहीं तो ये बात नहीं होनी चाहिए ना। देखो मैं हमारी कह रहा हूं, दिक्कत ये है ऋषभ पंत बता रहा हूं। शुभेंदु हमारी दिक्कत ये है कि हम अगर केएल राहुल की बुरी पारियों की बात करते हैं तो वहां पर विराट की बुरी पारियां आप गिनाने लगते हैं। आप अगर रोहित शर्मा की बुरी पारियों पर बात करते हो तो विराट आ जाते हैं, विराट की बुरी पारी पर बात करते हैं तो रोहित, मतलब ए से बी इंस्पायर नहीं होना केएल राहुल ये चाहिए। बता रहा हूँ कि केएल राहुल मतलब उनको बाहर क्यों है वो टी20 से। हाँ। ऐसा नहीं कि बहुत खराब खेल कर बाहर है उनके, अगर आप अभी आंकड़े उठा के देख लोगे तो आपके जितने विकेट कीपर है सबसे बेहतर होंगे। स्ट्राइक रेट उनका अगर आप देखेंगे ओवरऑल पूरे करियर का, हम लोग बार बार कम करते हैं, आपके पूरे जितने टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं सबका उठा के देख लीजिए, उनका केएल राहुल का उठा लीजिए, मुझे नहीं लगता कि 135 से कम होगा। 135 मैं इसलिए बता रहा हूं, नहीं 135 में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके रोहित अदर से कंपैरिजन रोहित शर्मा विराट कोहली का भी उठा के देख लो, मैं इसलिए कह रहा हूं, अपने टॉप ऑर्डर बोला 135-40 का होगा आपकी पूरी टीम में, अगर आप देखें सूर्या के ज्यादा होगा, बाकी सबका 140 से ऊपर नहीं होगा। केएल राहुल का इतना वहां पर स्ट्राइक रेट है, रन अगर आप देखेंगे उनका एवरेज अगर आप उठा के देखोगे वो भी सबसे ज्यादा ही होगा, 40 का हो सकता है, 35 से 40 के आसपास का होगा टी20 में, जो कि बहुत बड़ी चीज है ये उनका एवरेज भी है। अब दिक्कत उनके साथ क्या है, उनके पास रन जरूर है पर सवाल ये कि बड़े मैचों में रन नहीं, जो आपने बोला, इसलिए वो टीम से बाहर है कि वो वर्ल्ड कप में बड़े मैचों में ऐसा लगता है प्रेशर में आ जाते हैं। बिल्कुल। ये उनके लिए कंसर्न, बाहर करने का कंसर्न ये है कि बड़े मैचों में नहीं खेलते, ऐसा नहीं कि वो रन नहीं बनाते। भाई लेकिन केएल राहुल को जितने मौके मिले हैं ना पिछले 10 साल में, मुझे नहीं लगता किसी एक प्लेयर को, अगर बात करो किसी एक प्लेयर को इतने मौकों का, एक सीरीज 2 सीरीज अलग मुद्दा है, लेकिन केएल राहुल एक इकलौते खिलाड़ी हैं। 10 साल से मैं इंडियन क्रिकेट को बहुत करीब से देख रहा हूं, तो मुझे लगता है कि केएल राहुल लगातार उनको मौके मिले हैं, बहुत बार नहीं भी मिले हैं, और इंजरी केएल राहुल की एक बहुत मेजर कंसर्न रही है कि कई बार वो ऐसी इंजरी हुई है जिससे वो 6-6 महीने तक बाहर हुए। सर इसमें क्या रहा है कि उनके साथ ये है कि भाई आप 8-10 साल हो गए आपको खेलते हुए, अब तक जितना टैलेंट है केएल राहुल को, उन पर तो इतनी बात ही नहीं होनी चाहिए थी कि मतलब आज उनको विराट बन जाना चाहिए था ना, आज उनको रोहित बन जाना चाहिए अगर था। आपके पास आप देखो रोहित शर्मा को तो धोनी ने मौके दे देकर रोहित बना दिया, तो बीसीसीआई ने जितने मौके केएल राहुल को दिए, आज केएल राहुल ऐसा नाम होना चाहिए था कि हमारी जुबान पर रोहित विराट के बाद तीसरा नाम केएल राहुल टैलेंट है, मतलब उनके पास रन है, अगर आप देखिए टैलेंट की बात वही है ना। गिनाने के लिए आप देखिए, आप अभी आप कह दोगे उनके पास, तो अगर आप आईपीएल उठा के देखोगे यार पिछले साल मेरे हिसाब से नाम अगर बदल ले तो कुछ हो सकता है, इस देश में राहुल नाम का कुछ नहीं हो रहा। केएल राहुल के साथ दिक्कत है सर, वो जो बड़े मैचों में ना चलने वाली चीज है। लेकिन अभी जो केएल राहुल की मेन दिक्कत थी, उनका वर्ल्ड कप में जो अभी प्रदर्शन था स्लो, वो और हालिया जो आईपीएल, क्योंकि अभी मैंने टी20 स्ट्राइक रेट की बड़ी गलती पता है क्या है कि बीसीसीआई ने टीम सिलेक्शन किया ओडीआई वर्ल्ड कप के स्ट्राइक रेट के बेस पर। टी20 में अच्छा है उनका ऋषभ पंत से, लेकिन वो सबसे है जितने विकेट ऋषभ पंत तो यार टी20 इंटरनेशनल्स के बहुत फ्लॉप प्लेयर हैं। 18-19 हो गया ऋषभ पंत का। मैं ओडीआई की अगर बात करें वर्ल्ड कप में स्ट्राइक रेट, उसमें क्या था, हर पारी सिचुएशन वाइज थी, ऐसा नहीं था कि वहां पर आपके 3 विकेट गिर जाने, केएल राहुल आते उसके बाद विकेट लॉक, विकेट ही नहीं गिरा, हर मुकाबले जो आप जीते हो, लेकिन केएल राहुल को अपना ड्यू मिला है। ये अगर आप कहो कि केएल राहुल को उनका ड्यू नहीं मिला है भारतीय क्रिकेट में, तो ये बहुत गलत बात है। क्यों पता है? क्योंकि जब साउथ अफ्रीका में आपको ईशान किशन को खिलाने की बारी आई, आपने केएल राहुल को फिट किया। जब इंडिया में बॉल स्पिन होती है तो आपको एक बेहतर कीपर चाहिए था, तो आपने उसको हटा दिया, तब आप ध्रुव चंद जुरेल को लेकर आ गए। तो ये सारी परेशानियां भारतीय क्रिकेट में आप प्लेयर को एड्रेस बेटर अफ्रीका में भी विकेट कीपिंग इतनी आसान नहीं है।